नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। हम हैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार विशेष में बिहार न्यूज़ एनालिसिस पे आज हम एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहार की जनसंख्या, यानी कि बिहार की जनगणना। तो हम इसमें भारत के नहीं, केवल बिहार के बारे में हम जानेंगे कि हाँ, बिहार के संबंध में क्या क्या इसमें तथ्य हम लोग जान सकते हैं। जिसमें निम्नलिखित टॉपिक होगा, जैसे कि जनगणना की पृष्ठभूमि। सबसे पहले प्राचीन समय में, मध्यकालीन और आधुनिक में भारत और बिहार में जनगणना कैसे हुआ था, इसके पृष्ठभूमि कैसे पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जनगणना से संबंधित कुछ शब्द पढ़ेंगे। फिर बिहार की जनगणना 2011 पढ़ेंगे। देखेंगे कि जब 2011 का जनगणना हुआ था तो उसमें बिहार का क्या क्या आंकड़ा निकल कर आया था और कब हुआ था, और जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम से संबंधित कुछ आंकड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि बिहार से संबंधित 2011 का आंकड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद से बिहार की जिलावार आंकड़ा पढ़ेंगे जो 2011 का जनगणना हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित आंकड़े देखें। आंकड़े मतलब तथ्य कि कितना % जातियां हैं, किस जिले में ज़्यादा जातियां हैं। फिर उसके बाद बिहार में जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े देखेंगे। ठीक है। और अंत में हम लोग बिहार की जातीय जनगणना जो हुआ था 2023-24 में जो हुई थी जातीय जनगणना, 2 चरण में हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार की जनगणना देखेंगे जो धर्म के आधार पर आंकड़े होगा। उसके बाद इसका चर्चा क्यों है इसके बारे में। फिर उसके बाद बिहार में जो 12 साल में 25% आबादी बढ़ गया है, टोटल आबादी देखेंगे कितना % इजाफा हुआ। फिर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद 140 साल पहले हुई थी पहली जनगणना, उस समय कौन भारत में किसका शासन चलता था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में हम लोग जातीय जनगणना जो हुआ था उसका रिपोर्ट देखेंगे कि किस जाति की कितनी जनसंख्या थी बिहार में। ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहले बिहार से संबंधित जो एग्जाम रिलेटेड जो प्रश्न बनता है उसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं बिहार की जनसंख्या। ठीक है। कह रहा है कि किसी भी देश अथवा राज्य के विकास के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। बात सही है। मानव संसाधन को आधार प्रदान करने का कार्य जनसंख्या करती है। राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय नियोजन हो गया, चाहे जनसंख्या आवंटन हो गया, यानी कोई भी कार्य हो, अगर जनसंख्या नहीं हो तो समझ जाइए कि उस देश का संसाधन डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे हमारे अगल बगल का पड़ोसी देश का भी देख सकते हैं, यानी कि हम लोग जनसंख्या को एक तरह से हम लोग संसाधन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं। प्राचीन काल से ही कर निर्धारण यानी टैक्स जो लिया जाता था, सैनिक सेवा हो गया, श्रम दान यानी कि जो मजदूरी हो गया, आदि उद्देश्यों के लिए जनगणना की जाती थी। क्या है कि उस समय इसलिए किया जाता था कि जितना जनसंख्या होगा ना, कितना जवान आदमी है, कितना बच्चा है, कितना बूढ़े हैं, कितने महिलाएं हैं, इसके आधार पे तय किया जाता था कि किस वर्ग को कौन सा काम दिया जाता था। ठीक है ना। इसीलिए जनगणना का मेन उद्देश्य उस समय यही था। प्राचीन भारत में सीमित अर्थों में जनगणना के प्रमाण 800 से 600 ईसा पूर्व में दिखाई देता है तथा ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम पर्पस हो गया। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र 321 से 296 BC में, ठीक है ना, करारोपण यानी टैक्स निर्धारण के आधार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनगणना को उचित माध्यम बताया गया था। ठीक है ना। ये हमारे एग्जाम से संबंधित प्रश्न बन गया। उसके बाद देखिए, मुगल टैक्स निर्धारण यानी कर कितना लिया जाए, मतलब काम कराया जाएगा। बूढ़े लोग से तो काम नहीं कराया जाएगा, बच्चा से भी नहीं, तो कितना यूथ है। आज ना टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, तो 10 आधार पे आप जनगणना करके आसानी से कर सकते हैं। उस समय तो ये सब था नहीं, तो इसके आधार पे उस समय जनगणना किया जाता था कि कितना श्रमदान किया जाए। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर की प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में भी जनसंख्या, उद्योग एवं राजस्व के आंकड़े शामिल किए गए थे। चलिए, अकबर महाराज भी किए थे। उसके बाद से आधुनिक भारत में भी अंग्रेजों के आगमन के बाद पहली बार सीमित पैमाने पर जनगणना इलाहाबाद में किया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। इलाहाबाद में किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1927 में बनारस में तथा वर्ष 1930 में ढाका में सीमित जनगणना कराई गई थी। देखिए, हम ये ना फैक्ट पढ़ा रहे हैं एकदम। सिविल सर्विस का अगर आप तैयारी करते होंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे बिहार से संबंधित, उसके लिए इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना।
उसके बाद देखिए, भारत में पहली बार व्यापक रूप से जनगणना वर्ष 1871-72 में किया गया था, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय। फिर जिसके अंतर्गत 17 प्रश्नावली पर आधारित सूचनाएं घर घर में इकट्ठा किया गया था, ठीक है। 17 प्रश्न उस समय पूछा गया था। भारत में नियमित रूप से दशकीय जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई थी, ठीक है। और उस समय आपको कमेंट कीजिए कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। लेकिन वर्ष 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में जनगणना की जाती रही। हालांकि कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दिया गया था। यानी 2011 में होना था तो 2021 में होना था जनगणना, लेकिन जो कोविड आ गया था जिसके कारण 21 में स्थगित कर दिए गए। भारत पे हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। जो 1981 में हुआ था ना, तो उस समय आपको लॉर्ड कौन थे, आपको रिपन थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन थे उस समय वायसराय। उनको भारत का उद्धारक कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। जनगणना का सारा काम रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त केंद्र सरकार की देखरेख में होता है। बिहार की जनगणना वर्ष 1911 तक बिहार पे हम लोग आए, बंगाल प्रदेश के अंतर्गत होती थी, क्योंकि उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। 1911 के बाद बंगाल का विभाजन हो गया, तो बंगाल प्रोविंस होता है ना, उससे अलग हुआ था। कौन कौन उस समय सम्मिलित था, बिहार, उड़ीसा और झारखंड 1911 में हुआ था, ठीक है। फिर 1936 में आपको उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर उसके बाद 1999 के समय आपको कौन अलग हो गया, आपको झारखंड अलग हो गया। फिर देखिए, वर्ष 1931 तक बिहार की जनगणना आंकड़ों में उड़ीसा के आंकड़े भी शामिल थे, 31 तक। किंतु वर्ष 1941 में बिहार एवं उड़ीसा की अलग अलग जनगणनाएं किया गया। वर्ष 1991 तक बिहार एवं झारखंड की जनगणना एक साथ होते रहे, परंतु 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अलग राज्य बन जाने के बाद, 15 नवंबर को इसलिए कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, इसलिए झारखंड में आदिवासी भाइयों की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण आपको ये डेट उन लोगों ने तय किया। वर्ष 2001 में पहली बार झारखंड और बिहार की अलग अलग जनगणना निकाली गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, सन 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात 7वीं। देखिए, शुरुआत से लिया जाए तो 15वीं थी, लेकिन भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद के क्रम का हो जाएगा 7वां। यह वर्तमान बिहार राज्य की पहली जनगणना भी है। वर्तमान जो बिहार राज्य जो हमारा हुआ है ना, जो झारखंड से अलग हुआ है, तो झारखंड से अलग तो 2000 में ना हुआ था, उसके बाद जो केवल बिहार का जनगणना था, पहला जनगणना था 2011 वाला, ठीक है। जिस राज्य के सभी 38 जिलों का व्यापक आंकड़ा एकत्रित किया गया था, जिसमें अब हम लोग जनगणना से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्दावलियां। देखिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हिंदी भाषा में चाहे अंग्रेजी भाषा में आपको शब्द का ज्ञान होना चाहिए। अगर शब्द आप समझ जाते हैं ना, तो समझिए आपको वर्ड पावर आपको हो जाता है, तो कोई भी प्रश्न को आसानी से आप हल कर लीजिएगा। देखिए, लिंगानुपात, कोई पूछ दे लिंगानुपात क्या है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुष पर मौजूद महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि 1000 पुरुष पे जितनी महिलाएं होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद बाल लिंगानुपात को मानव आबादी में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इधर से पार दीजिए धरती पे, 1 किलोमीटर इधर से पार दीजिए, तो ई एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए आप जहाँ खड़े हैं वहां से सीधा 1 किलोमीटर चले जाइए, फिर उसके बाद से दाहिने चाहे बाएं 1 किलोमीटर चले जाइए, ये एरिया को कैप्चर कर लीजिए। इसमें जितना लोग रहता होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया शहरीकरण। कुल आबादी के सापेक्ष शहरों में निवास करने वाली आबादी का प्रतिशत शहरीकरण के स्तर को दर्शाता है। भारत में जनगणना निदेशालय द्वारा शहरी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। देखिए, ऐसे क्षेत्र, सभी क्षेत्र जहां नगर निगम, नगर पालिकाएं, कंटेनमेंट बोर्ड अथवा नोटिफाइड एरिया कमेटी काम कर रही हो, ठीक है, शहरीकरण का बता रहा है। ऐसे सभी शहर जो इन शर्तों को पूरा करते हो, कम से कम 5000 की आबादी हो, कम से कम 75% पुरुष, कार्यकारी जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगा हो, यानी कि उस स्थान का कम से कम 75% यानी 100 में 75 गो लोग कृषि कार्य छोड़कर दूसरा काम करता हो, उसको शहर घोषित कर सकते हैं। उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार में जनगणना 2011 का डाटा हम लोग देखते हैं। बिहार में जनगणना 2011 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चली, जिसकी शुरुआत राज्यपाल से जनगणना संबंधी आंकड़े प्राप्त करके की गई थी। उसके बाद देखिए, चलिए हम लोग पुनः 1 से 5 मार्च तक सभी छूटे हुए
लोगों की गणना की गई। 28 फरवरी की मध्य रात्रि को बेघर खाना बदोशों की गणना एक साथ की गई। इस जनगणना में लिंग संबंधी प्रश्नावली में स्त्री और पुरुषों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शामिल नहीं किया गया था। यानी खाली स्त्री, महिला, बूढ़ा ओढ़ा, जवान वान किसी का नहीं, बच्चा उच्चा किसी का नहीं किया गया था, केवल स्त्री और पुरुष का, ताकि ट्रांसजेंडरों की संख्या का पता चल सके। और ट्रांसजेंडर का नहीं, बाकी सबका किया गया था। बच्चा, देखिए आगे पता चलता है बच्चा का किया गया था कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि स्त्री पुरुष और जो किन्नर होते हैं ना, उस समय उसका किन्नर को छोड़कर केवल स्त्री पुरुष का ही किया गया था, ठीक है ना। जनगणना में हालांकि जाति की जानकारी नहीं देनी थी, किंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य को इसमें शामिल किया गया था। अब ये 2000 जनगणना, जो 11 का जनगणना हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्न देखते हैं कितना था। इसमें देखिए आपको पूछे गए प्रश्नों की संख्या 29 थी। आप लोग एक एक प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। इसमें हम स्लाइड कर देते हैं, देख लीजिएगा। इसको नोट क्या करना है, बस 29 प्रश्न पूछा था एग्जाम से संबंधित, इतना याद कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। आपको देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखिए बाकी प्रश्न यहाँ 29वां दिया था, 1 वर्ष के दौरान पैदा जीवित बच्चे, 29वां प्रश्न था, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, 2011 की जनगणना में बिहार से संबंधित अंतिम आंकड़े। चलिए 31 मार्च 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े तथा वर्ष 2013 में अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। डेट याद कर लीजिएगा। देखिए आंकड़े यहाँ दिया गया 10,40,99,492 2011 के जनगणना के अनुसार। उसमें आप लोग पुरुष देख लीजिएगा, महिला यहाँ दिया गया है, ठीक है ना। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों की आबादी उस समय 2011 में 52.14% थी, वहीं महिलाओं की 47.86% थी, ठीक है ना। उसके बाद उपयुक्त सारणी में दर्शाया गया बिहार का स्थान आंध्र प्रदेश के विभाजन से पूर्व का है। ये जो दिखाया गया ना, आगे बताते हैं हम। 2011 की जनगणना समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक संयुक्त राज्य था। देखिए जो आंकड़ा दिखाया गया है, तुलना का आधार बिहार, भारत में सर्वाधिक, भारत में न्यूनतम बिहार का स्थान, ठीक है ना। तो इसमें आपको बिहार से ही संबंधित हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। भारत का देख करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग ज्यादा इसका किससे देखेंगे, बिहार से। जैसे देखते हैं, जैसे कुल जनसंख्या आपको 10.41 करोड़ बिहार का, भारत का 121 करोड़ था। शहरी जनसंख्या 11.29% था बिहार का, भारत का 31.16 था, ठीक है ना। उसी तरह दशकीय वृद्धि था 25.42% उस समय, और भारत का 17.64। ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है आपकी बार, टीचर 3 जो एग्जाम हुआ है ज्योग्राफी में। जनसंख्या घनत्व 1106 था। लिंगानुपात बिहार का 918 और भारत का 943 था। बाल लिंगानुपात 935 था। साक्षरता 61.8% थी, बिहार का भारत का 73% था, ठीक है ना। उस समय भारत में सर्वाधिक, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग भारत में न्यूनतम और बिहार का स्थान आप लोग देख लीजिए, सर्वाधिक वाला हो गया और न्यूनतम वाला हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग एक एक बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं 2011 की जनगणना में बिहार में संबंधित जिलावार आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 500। कमेंट कीजिए आप लोग अपना जिला में कितना आप लोग का अनुमंडल है, ठीक है ना। अपने अपने जिले का अनुमंडल कमेंट में कीजिए, ठीक है। 534 प्रखंड, 44,874 गांव, 139 वैधानिक शहर तथा 60 गैर वैधानिक शहर। बिहार में एक जिले की औसत आबादी आपको हो जाएगा इसमें 27,39,459 है, और उसके 3 है 0.3। बिहार में केवल 3 ही जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, अरवल, शिवहर, शेखपुरा। ये 2011 का बता रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बिहार अभी एग्जाम में 2011 से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन जातीय जनगणना से संबंधित पूछेगा तो जाति से संबंधित, लेकिन जनसंख्या से पूछेगा तो 2011 का ही डाटा याद किया जाएगा। अभी 2021 का भी जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है ना। बिहार की जनगणना संबंधित जिलावार आंकड़े देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, ठीक है। जनसंख्या पटना का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम शेखपुरा। शहरी जनसंख्या पटना, न्यूनतम शहरी शेखपुरा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक जिला पूर्वी चंपारण और न्यूनतम जिला आपको शेखपुरा में है। उसके बाद देखिए शिशु जनसंख्या सबसे अधिक किशनगंज में है और सबसे कम मुंगेर में है, ठीक है ना। दशकीय वृद्धि सबसे अधिक मधेपुरा में हुआ है, सबसे कम गोपालगंज में। ये आपको 67वां बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शिवहर का, सबसे कम कैमूर का, ठीक है ना। उसके बाद लिंगानुपात ये वाला पूछा है, लिंगानुपात वाला सबसे अधिक गोपालगंज का है, ठीक है, और सबसे कम मुंगेर का। ये वाला पूछा प्रश्न है बीपीएससी आपको
उसमें। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए बिहार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित आंकड़े देख लेते हैं, ठीक है ना। अनुसूचित जाति का 15.9% एवं अनुसूचित जनजाति का 1.3% है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या गया में है तथा न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में। किसका? अनुसूचित जाति का, ठीक है। सर्वाधिक गया में और न्यूनतम शिवहर में। जिसे कुल आबादी के प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या गया में है किंतु न्यूनतम आपको शिवहर में। इसी प्रकार बिहार में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण में तथा न्यूनतम जनसंख्या शिवहर में है। चलिए आप देख लेते हैं। उसके बाद देखिए बिहार में जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े। देखिए कुल आबादी देखिए कितना है। सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म की है, उसके बाद मुस्लिम की है, तब ईसाई की, तब सिख की, तब बौद्ध की, जैन की है। फिर साक्षरता दर में सबसे अधिक शिक्षित आपको कौन धर्म है? जैन धर्म शिक्षित है, उसके बाद सिख धर्म शिक्षित है, तब ईसाई धर्म शिक्षित है, तब बौद्ध धर्म शिक्षित है। ये घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम बता रहा है, ठीक है ना। सबसे कम किसका है? मुस्लिम धर्म शिक्षित है। लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? आपको ईसाई का है, तब आपको मुस्लिम का है, उससे कम आपको हिंदू का है, उससे कम जैन का है, उससे कम सिख का, उससे कम बौद्ध का है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम से संबंधित देख लिए और कुछ और हम लोग डाटा देखते हैं जातीय जनगणना से संबंधित। आइए कुछ डाटा देख लेते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है जातीय जनगणना। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी में 63% है, यानी कि केवल ओबीसी और ईबीसी मिला लिया जाए तो 63% है, जो बिहार में हम लोग BC1 और BC2 बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिहार में जाति सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष देखते हैं। समुदाय है और उसका प्रतिशत है। आपको ईबीसी जो है 36.01%, ओबीसी जो है जो पिछड़ा वर्ग केवल है 27.12%, अनुसूचित जाति हो जाएगा 19.65 और अनुसूचित जनजाति हो जाएगा आपको 1.68। वहीं आप देखिएगा कुल जनसंख्या बिहार का 13.07 करोड़ निकाला गया। देखिए ये रिपोर्ट आपकी न्यूज 18 की है, ठीक है ना। टोटल बिहार के धर्म आंकड़े में 82% हिंदू है, 17.7% मुसलमान, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.08%, कोई धर्म का नहीं 0.0016% है। देखिए 12 साल में 25% आबादी बढ़ा है, ठीक है ना। 25% बिहार की आबादी। कुल आबादी 2011 में आपको 10,40,99,452, तो वही आपको 13,07,25,310 है। 25.5% का बढ़ोतरी हुआ है ये आपको 10 साल में, 2011 से 2021 के बीच। ये आपके दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है। 140 साल पहले हुई थी सबसे पहली जनगणना। 1981 में देश में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है ना। उस समय वायसराय कौन थे? कमेंट में आप लोग कीजिए, जबकि हम बता भी दिए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वायसराय उस समय जो कराए थे वो आपको लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। उसके बाद 1981 से 1931 तक की जनगणना में जातियों की भी जनगणना हुई थी। देख लीजिए 81 से 31 उस समय जाति का भी होता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किया गया था। 1951 में सिर्फ SC ST की जातिगत जनगणना होती है। चलिए अब हम लोग कुछ डाटा देखते हैं, ठीक है ना। कौन कितना पर यादव आपको 14.26% है, ब्राह्मण का है 3.65% है। अब एक एक डाटा आप लोग इसको एग्जाम में तो उतना नहीं क्लोज पूछना चाहिए, लेकिन हम नॉलेज के लिए बता दिए हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक इसमें आपको एक एक जाति में देखा जाएगा ना, तो सबसे अधिक जाति यादव का इसमें बता रहा है 14.26% है, ठीक है ना। सबसे अधिक यादव है, तो बाकी आप लोग खुद से देख लीजिएगा। इसमें BBC का जो हाल ही में रिपोर्ट आया जिसके 8 अरब हमारा भारत पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ गया। ये बहुत ही सोचनीय है। धरती सेम है, पेड़ पौधा संसाधन सेम है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। समझिए एक तरह से जनसंख्या विस्फोट ही कहा जाएगा इसको। तो चलिए आज ये टॉपिक आज का खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक नए बिहार से संबंधित टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। अगर लगे कि हाँ हमको इस वीडियो से या इस चैनल से हमको भविष्य में कोई फ़ायदा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है जो लिंक में दिया गया, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, उसको आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।